नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसे कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हम ज्योतिष सीख सकते हैं या नहीं, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि क्या हम एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसकी हेल्प से ये बताया जाता है, बट मुझे जो 3 इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट लगता है जो ये हेल्प करते हैं कि आप एक ज्योतिष या ज्योतिषी बन सकते हैं या ज्योतिष को सीख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वो कौन से प्रमुख ग्रह हैं जो आपको ज्योतिष सीखने में मदद करेंगे, और वह कौन सा भाव है जो आपका ज्योतिष की तरफ रुचि या इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा। तो जो लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो मून, चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी मनोस्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा ये बताता है कि हमारा इंटरेस्ट या हमारा मन किस तरफ लगता है। चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि हम किस चीज़ को बहुत सहज भाव से सीख सकते हैं। तो जो पहला सूत्र है कि यदि चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो डेफिनेटली वो आपको ज्योतिष सीखने में मदद करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो वो कैसे मदद करेगा। याद रखिए कि काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव है, 8th हाउस है, वहाँ से हम लोग सडन गेन देखते हैं, वहाँ से हम लोग साइकिक एबिलिटी, वहाँ से हम लोग गुप्त विद्याओं को देखते हैं, वहाँ से हम लोग मिस्टीरियस साइंस को देखते हैं, वहाँ से हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं। तो चंद्रमा जब अष्टम भाव में है तो डेफिनेटली आपकी वो हेल्प करेगा। पाराशर ऋषि ये भी कहते हैं कि यदि तीसरे भाव का, छठे भाव का और अष्टम भाव का जो लॉर्ड है, यदि वो नीच राशि में है तो वो राजयोग बनाता है, वो राजयोग बनाता है। तो चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है और अगर नीच राशि में भी है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। अब राजयोग से मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि धन संपदा को लेकर, यहाँ राजयोग से मतलब ये है कि जो मिस्टीरियस साइंस है, जो हिडन नॉलेज है, या जो एस्ट्रोलॉजी है, इस प्रकार की जो गुड विद्याएं हैं, उनको सीखने में, उनकी बारीकियों को समझने में चंद्रमा आपकी डेफिनेटली यहाँ हेल्प करेगा। खासकर चंद्रमा यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ये पहला सूत्र है। सेकंड, यदि किसी के चार्ट में केतु और मरकरी, जैसे मैंने पहले बात करी कि चंद्रमा मनोस्थिति को दिखाता है, तो वहीं जो मरकरी है वो हमारी तार्किक शक्ति, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता है, हमारी एनालिटिकल अप्रोच को दिखाता है। और हम जानते भी कि जो मरकरी है वो हमारी बुद्धिमत्ता का कारक है। तो यदि केतु और मरकरी एक साथ कंजंक्ट है आपके चार्ट में, उनकी अगर युति है, तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा, जिस किसी की पत्रिका में केतु और बुध देव साथ में है, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो लगातार 2, 4, 6, 8, 10 घंटे लगातार एस्ट्रोलॉजी को पढ़ सकते हैं, या उनका इस तरह की साइंस में, रिसर्च साइंस कह लो आप उसे, या जैसे मैंने पहले बताया है मिस्टीरियस साइंस कह लो आप, उनमें उनका इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। केतु जिस भी प्लैनेट से कंजंक्ट होता है उसको एक्सट्रीमिटी की तरफ लेके जाता है। तो जो मरकरी की क्वालिटीज़ यहाँ पे, खासकर इंटेलेक्चुअलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, उसको केतु यहाँ एक्सट्रीमिटी की तरफ लेके जाता है। मतलब कि यहाँ केतु हेल्प करता है, श्लोक है उनको समझने में। देखो, 2 बातें अलग हैं। एक शब्दार्थ है श्लोक का, वो आप मैं या कोई पढ़े समझ सकता है। एक उस श्लोक का जो भावार्थ है, या ऐसी कोई बात जो हमारे स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उसका एक्चुअल भावार्थ क्या है, उसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको समझने के लिए केतु और मरकरी का एक जो युति है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
जो क्लाइंट डीलिंग है, मतलब कि यदि आप ज्योतिषी हैं और किसी के चार्ट को देख रहे हैं, उसकी विवेचना अगर कर रहे हैं, तो क्या शंकाएं लेकर सामने वाला आपके पास आया है, का जो मनोभाव है, उसको पढ़ने में केतु और मरकरी का जो ये कंजंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है, खासकर यदि केतु मरकरी किसी के 12वें भाव में है और मरकरी अगर एग्जॉल्टेड है वहाँ पर, तो मान के चलिए कि ये वह ज्योतिषी होंगे या ये ज्योतिषी इसलिए सीख रहे होंगे ताकि ये लोगों की मदद कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं यदि केतु आपका मरकरी के साथ कंजंक्ट है 11वें भाव में, आपके उपाच्य स्थान में, आपके इच्छाओं के भाव में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो ज्योतिषी है या कोई जो ज्योतिष सीख रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन रीज़न या एक हिडन पर्पस ज़रूर होगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहा कि लोगों की मदद कर सके, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ भी वहाँ पर ज़रूर है। तो सेकंड वन इज़ व्हाट, केतु। तो केतु यहाँ पर जो मरकरी की जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जो बारीकियाँ हैं एस्ट्रोलॉजी की उसको समझने में मदद करेगा। तीसरा सूत्र, थर्ड फॉर्मूला, जुपिटर। हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो प्योरनेस जो हमारी उसका कारक है। जुपिटर हमारा जो विजडम है उसका कारक है, और हम जानते हैं जुपिटर इज़ द बेस्ट और वी से द प्योरेस्ट प्लैनेट इन आवर चार्ट। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है, यदि आपका सेकंड लॉर्ड जुपिटर है और 5th हाउस में बैठता है, या 11th लॉर्ड आपका जुपिटर है और 5th हाउस में बैठता है, जुपिटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जुपिटर किसी के भी चार्ट में अगर 5th हाउस में है तो दे आर द बेस्ट एडवाइजर्स। वो अगर आपको एडवाइस दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, अगर वो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आप उसे सुने, बिकॉज वो बहुत निस्वार्थ भाव से, साथ ही साथ वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कौन है कौन नहीं है, आप उनके क्लाइंट हैं या नहीं है। वो जब भी आपको एडवाइस देंगे, डेफिनेटली वो एडवाइस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जुपिटर यदि 5वें भाव में है, तो जो अंत में जो रेमेडीज़ बताने का जो काम होता है एक एस्ट्रोलॉजर का, एक ज्योतिष का, या एक सही दिशा दिखाने का जो काम होता है ज्योतिष का, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक वो टूल है जिसकी हेल्प से हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर या तो आपके 5th हाउस में हो, या जुपिटर आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड हो, या 9वें भाव में हो, 9वें भाव का कारक भी है, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा ज्योतिष सीख कर कैसे लोगों की हेल्प की जाए उसके लिए। और शायद यही जुपिटर ही है वो जो ये भी बताता है कि एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर क्या है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या है। तो इसके चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग है, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, लोगों को अच्छी एडवाइस देगा, बजाय एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो लोगों से या लोगों को भ्रमित करके उनसे कुछ कमाने की सोचता हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना। तो ये 3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट है जिसकी हेल्प से आप खुद देख कर बता सकते हैं कि क्या आपके चार्ट में ज्योतिषी बनने का योग या ज्योतिष सीखने का योग है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार।